अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हायर डेरिवेटिव। इससे पहले हमने सिंपल डेरिवेटिव पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, उससे मैक्सिमा मिनिमा निकाला था। आज हम हायर डेरिवेटिव पढ़ते हैं। अब हायर डेरिवेटिव का मतलब है कि मोर देन वन डेरिवेटिव जब हम लें उसको हम हायर डेरिवेटिव कहते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इससे पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्राइम या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ एक्स डबल प्राइम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वेयर। ये आप सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। इसी तरह हम थर्ड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? एफ एक्स ट्रिपल प्राइम, उसके बाद डी ऑफ 3y और डी ऑफ एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन n। इधर n अप टू सो ऑन, जितना आप आगे जाते जाओगे वो नेक्स्ट डेरिवेटिव आता जाएगा, ठीक है। लेकिन हायर डेरिवेटिव का मतलब कि मोर देन वन डेरिवेटिव जब हम एक फंक्शन का लें उसको हम हायर डेरिवेटिव कहेंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वेयर, 4x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 17 की एक्स की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1। और इसमें हमने 3 डेरिवेटिव तक जाना है, इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब इस थर्ड डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस है? फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, उसके बाद जो स्टेप 1 है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद अब डेरिवेटिव, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया, एफ ऑफ एक्स प्राइम बन गया, और इधर भी डेरिवेटिव लिया, तो इधर हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। डेरिवेटिव दोनों साइड अप्लाई कर दिया। अब हम जब 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। पावर रूल इधर लगेगा, और पावर के साथ -1, तो 4 - 1 3, तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। 16x की पावर 3 हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। उसके बाद सेकंड -x³ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 17 34 आ जाएगा, तो इधर हमारे पास x आ जाएगा 2 - 1 1 नहीं लिखते, ठीक है। इसी तरह जब 3x का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे? फिर दोबारा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमने डेरिवेटिव फर्स्ट लिया है उसके आंसर के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास हो गया एफ एफ एक्स डबल प्राइम, और इधर हमारे पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया वो आ गया, और बाय डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 3 16 48 आ जाएगा। 3 - 1, तो इधर हमारे पास 2 आ गया। इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 48x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 3 6 -6x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना है, तो इस जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया है इसके ऊपर थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब इसके बाद फिर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स ट्रिपल प्राइम हो गया, ये थर्ड डेरिवेटिव को शो कर रहा है, और जो हमारे पास आंसर आया था उसमें हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो इधर पावर रूल लगा, 2 48 96, और ये हमारे पास x सेम आ गया। 2 - 1, तो 1 हम इधर नहीं लिखते।
डेरिवेटिव ऑफ 6x का हमारे पास आंसर आएगा -6 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का 0। ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अगर आपने इससे नेक्स्ट जाना है तो फिर आप इस आंसर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। उससे आगे जाना है तो आप इस जो उसका आंसर आएगा उस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इस तरह हम हायर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y = ax² + bx + c। अब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ गया y = ax² + bx + c। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर बेस में आ जाएगी, पावर के साथ -1, पावर बेस में आ गई, 2 नीचे आ गया, पावर के साथ -1 डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2ax, 2 - 1 तो 1, ये 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास 1 आता है, 1 × b तो b आ जाएगा। और इधर हमारे पास वेरिएबल नहीं मौजूद, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया 2ax + b। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उस पर हम दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब इसके ऊपर दोबारा हमने डेरिवेटिव दोनों साइड अप्लाई कर दिया। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2ax का तो हमारे पास 2a बचेगा और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया d² y dx² = 2a। ये हमने इससे रिलेटेड हायर डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 एग्जांपल किए हैं। आप भी इससे रिलेटेड एग्जांपल करें। उसके बाद जो हमने पढ़ा था हायर डेरिवेटिव को के ज़रिए से हमने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाला है। अब हायर डेरिवेटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर मैक्सिमम करना है या मिनिमाइज़ करना है। मैक्सिमम के लिए कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव लो, जो भी फंक्शन होगा उसका आंसर = 0। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आ गई। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लो, अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसको आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं, मैक्सिमाइजेशन पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है और हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, कौन सी क्वांटिटी पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, विद द हेल्प ऑफ हायर डेरिवेटिव। ठीक है, ये रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन गिवन है। अब हमें पता है प्रॉफिट = रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमने रेवेन्यू की जगह उसकी वैल्यू डाल दी और माइनस उसके बाद जो कॉस्ट का फंक्शन है कॉस्ट का फंक्शन डाल दिया। ठीक है, x³ - 61.25 x² + 15.1528.5 q + 2000। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -q³, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास +61.25। ठीक है, इसी तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो मिलते थे उनको ऐड सेपरेट कर लिया, उसके बाद बड़ी रकम -q³ है वो फर्स्ट आ गई। उसके बाद ये q -2q² और +2q² +61.25 q² किया तो हमारे पास जो आंसर आया 59.25 q। इसी तरह ये हमारे पास q था 1200 q और इधर हमारे पास 1528.58 q ये हमारे पास था। इसको इसके साथ माइनस किया तो हमारे पास आ गया 328.5 q और -2000 ये वाला। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप
इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया। जब इस पे लगेगा तो -3q² आएगा, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होके 118.5 क्यू आ जाएगा। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 328.5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसको इक्वल टू, दूसरा स्टेप क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए। हमने इसे इक्वल टू 0 किया, हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, इसको इक्वल टू 0 किया। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब जो q² है इसका कोफिशिएंट हमारे पास a आ गया, q का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c आ गया। अब हमने ये वैल्यूज़ उठा के फार्मूले में पुट की, जहाँ पे a था और b था और जो c था इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 14042.25 और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3842, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो हमारे पास -6 आ गया। इसके बाद इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 10200.25। फिर इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया 100.9। फिर ये हमारे पास प्लस माइनस थी, एक मरतबा हमने माइनस में लिख दिया, एक मरतबा हमने प्लस में कर दिया, ठीक है। और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास एक क्यू की वैल्यू है 36.56 और दूसरी क्यू की वैल्यू है 2.93, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव आया था इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। और जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था वो हमने लिख दिया और बाय डेरिवेटिव हो गया। अब इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2 3 6 -6q और इस पे जब अप्लाई करेंगे तो 118.5q और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हमने इस q की जगह जो हमने q की वैल्यूज़ निकाली है वो पुट करेंगे। हमने पहले q की 36.56 निकाली, अब इसमें q की जगह पुट किया तो हमारे पास इधर -6 मल्टीप्लाई बाय 36.56 प्लस 118.5, इनको जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर -100.8। अब जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस क्वांटिटी पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और मिनिमम कौन सी क्वांटिटी पे होगा, हम ये वाली वैल्यू इस क्यू की जगह पुट करेंगे। हमने ये वाली वैल्यू इस क्यू की जगह पुट की, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 100.92 आया, ये पॉजिटिव आया। जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट, और जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट। इस तरह हमने मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी निकाल ली जहाँ पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। इससे रिलेटेड आप एग्जांपल करें, आपको समझ ना आए तो फिर हमसे आप इधर कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन या रिपीट करना हो तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।